चलिए देख लीजिए ज़रा इसमें है क्या प्रोसेस। ठीक है, उसी जो आपको कल बताया था प्रोसेस, उसी का अगला हिस्सा है ये। ठीक है, जो कल आपको प्रोसेस बताया था उसी का जस्ट अगला हिस्सा है। उसमें हम क्या बना लेते थे, वास या ठीक है ओट तक बना लिया था हमने। आपने अगर देखा हो कल का प्रोसेस जो आपको बताया था, कल के प्रोसेस में क्या था भाई, सीरे से बनाना था। अब अगर सीरे से बनाना था तो सीरे को हमने क्या किया था, लगभग सीरे में क्या होता है 35% तक शुगर होती है, उसको हमने डाइल्यूट किया, पहले तनुकरण किया और कहाँ तक ले गए, लगभग 10% सोल्यूशन तक ले गए। पहला ये प्रोसेस था कि तनुकरण किया गया है तो तनुकरण कर दिया हमने। फिर उसके बाद क्या था, अल्कोहलिक किण्वन, यही तो था भाई, किण्वन करना पड़ा था। तो किण्वन करने के लिए हमने क्या किया था, उसमें किण्व का उपयोग या एंजाइमों का उपयोग जाइमेज और इन्वर्टेज का किया था। उसके साथ हमने किया क्या, इसके मतलब जो आपका किण्वन वाला प्रोसेस था उसमें क्या किया गया था, जो तनुकरण करके यानी जो तनु सोल्यूशन आपका निकला हुआ था, यानी जो डाइल्यूट सोल्यूशन निकला हुआ था, उसमें हमने क्या कर दिया था, कुछ H2SO4 की बूंदें मिला दी थी। H2SO4 आपका इसलिए मिलाया गया था ताकि कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए नुकसानदायक हों, जो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं या इसको बनने से रोक सकते हैं, H2SO4 क्या कर देता है, उनको हटा देता है, पूरी तरह से मार देता है। उसके बाद हम इनमें क्या करते हैं, जो ईस्ट डालेंगे उनके खाने का प्रबंध करेंगे। ईस्ट क्या खाएंगे, अमोनियम फास्फेट या अमोनियम सल्फेट को खाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें अमोनियम फास्फेट या अमोनियम सल्फेट डाल देते हैं, जो क्या करता है, ईस्ट के लिए भोजन का कार्य करता है। फिर उसमें क्या किया जाता है, ईस्ट या खमीर डाल दिया जाता है और उसको खमीर या ईस्ट डालकर 2-3 दिन के लिए क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। काहे के लिए, सड़ने के लिए। ठीक है, समझ लीजिए, फर्मेंटेशन होने के लिए क्या किया जाता है, 2-3 दिन छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या तैयार होता है, जो वहाँ से मिक्सचर हमको मिलता है बाहर, वो क्या होता है, वास या ओट, जिसको क्या कहते हैं, वास कहते हैं या ओट कहते हैं। अब उसके बाद जो ये प्रोसेस है, ये है काफ़ी के भभके द्वारा, एक विधि है ये कोई काफ़ी ऑफी नहीं यूज होनी इसमें कि आप सोचें कि इसमें काफ़ी ऑफी से कुछ काम होगा। काफ़ी का भभका प्रोसेस का नाम है, यानी विधि का नाम है। तो हम क्या करते हैं, अब कॉफ़ी के भभके से हम क्या करते हैं, अल्कोहल का शोधन करते हैं, यानी उसको हम निकाल कर लाते हैं। तो इसके लिए किया क्या जाता है, जो हमने ओस ठीक है ओट या वास बनाया है, उसको हम यहाँ से भेजते हैं। देखिए इसमें यहाँ से कोई एंट्री नहीं है, पहला चैम्बर जरूर बना है लेकिन यहाँ से एंट्री नहीं है। एंट्री कहाँ से, यहाँ से। इसमें हम क्या करते हैं, वास या ओट को भेजते हैं। वो वास या ओट जाता है कहाँ से, सर्पिलाकार पाइप से होकर। ठीक है, सर्पिलाकार पाइप से होकर जाने का प्रोसेस सिद्धांत आपको बताया कि कुछ थोड़ा बहुत ठंडा वंडा हो जाता है या कुछ उसको स्टेबिलिटी मिल जाती है रुकने के लिए। यहाँ से पहुँचेगा, फिर उसके बाद करते क्या है, ये क्या लगे हैं, वाल्व लगे हैं, वाल लगे हैं। ठीक है, वाल का काम जानते हैं क्या होता है, टेबल उबल में लगे होते हैं, बोरिंग वोरिंग में क्या करता है वाल, स्पीड कम ज़्यादा करता है, हाँ पानी रोकता है। ठीक है, वाल जो होते हैं, वाल में ध्यान से सुनिए, चाहे जहाँ का वाल हो, ठीक है, वाल चाहे जिस हिस्से का हो, उसका काम एक ही है, वन वे प्रोसेस देना। ठीक है, वाल जो होते हैं, वालों का काम यही होता है यार कि एक तरफ को सिद्धांत देंगे। जैसे साइकिल में वाल्व होता है, नहीं होता है, क्या करता है, हवा अंदर तो जाने देता है, क्या बाहर निकलने देता है, नहीं देता है ना। तो इसका मतलब है वन वे प्रोसेस है। वो होता क्या है, वालों का सिस्टम होता है कि मान लीजिए ऐसे झुके हुए वाल्व हैं, अब क्या करता है, नीचे से जब फोर्स लगेगा तो ये ढक्कन खुलाएगा। ऐसा अरेंजमेंट होता है वाल्व में कि जब नीचे से धक्का लगेगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन ऊपर से सील है। अगर ऊपर से धक्का लगा तो ये वहीं पर जहाँ पर रखना होगा वहाँ पर स्टेबल हो जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा। तभी आपने देखा होगा टेबल वेबल होते हैं, उसमें क्या होता है, जब प्रेशर देते हैं हम तो प्रेशर कहाँ पड़ता है, नीचे के पानी पे पड़ता है, नीचे का पानी ऊपर भागता है, वाल खुलता है, वाल ऐसे बंद होता है, नीचे से प्रेशर पड़ा, वाल खुल गया, ट्यूबवेल चलता रहा आपका। जैसे ही आपने बंद किया तुरंत वाल बंद हो गया। वाल बंद होता है इसीलिए जहां का पानी है वहीं रुक जाता है। तभी आप देखते हैं बोरिंग वोरिंग में कहाँ ऊपर तक पानी भरा रहता है, वो इसीलिए भरा रहता है, वरना पानी कहाँ तक रहेगा, वाल तक रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है बोरिंग वोरिंग में तो देखा कहाँ जाता है, वाल तक पानी होता है, वाल के ऊपर नहीं रुकता है। वाल के ऊपर नहीं रुकता है, उसका कारण यही है कि वाल कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो क्या कर रहा है, पानी नीचे से ऊपर फेंक रहा है, जो हम सोच रहे हैं अरे पानी कम कैसे हो गया। ठीक है, ऊपर तक तो आना चाहिए था, कंटिन्यूअस ऊपर तक बोरिंग बनी होनी चाहिए, ऊपर तक नहीं होता है, वो एक लेवल तक होता है पानी। उसके बाद किया जाता है, वहाँ पर वाल का काम ये होता है कि जो ऊपर का पानी रह गया है उसको तुरंत बंद कर देना ढक्कन को, तो जो पानी ऊपर रह गया वो ऊपर ही रह जाएगा।
अब क्या करता है, कभी कभार वाल्व में लीकेज हो जाता है। जब वाल्व में लीकेज हो गया तो भैया ऊपर से जा तो रहा नहीं था, लेकिन वो जब लीक हो गया तो अब क्या है, ऊपर से थोड़ा बहुत पानी नीचे की तरफ जाता है। तो धीरे 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 क्या होता है, जो वाल्व के ऊपर का पानी होता है वो चला जाता है। वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। तभी कहते हैं कि वाल्व लीक हो गया है, खराब हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, जो कुछ भी है। तो वाल्व का ये काम है, वाल्व का हर जगह पर एक ही काम होता है, वन वे। वन वे का मतलब होता है कि वो आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। तो यहां से क्या करते हैं, देखिए वाल्व ऊपर को लगे, जरा ध्यान से देखिए। तो इसमें कोई चीज ऊपर से आ सकती है कि नीचे से? ऊपर से। ढक्कन जो है देखिए, ऐसे ढक्कन लगा है, ऐसे ढक्कन लगा, मतलब नीचे से जब फोर्स लगेगा तो ढक्कन खुलेगा। अगर ऊपर से लगेगा तो ढक्कन नहीं खुलेगा। ऊपर से आने के लिए पाइपें हैं, ऊपर आवागमन बना रहे इसके लिए क्या है, पाइपें लगी हुई, वाल नहीं है। तो हम करते क्या है, नीचे से इसको हम क्या करते हैं, भाप देते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म भाप देते हैं। भाप क्या करती है, इन वाल्व्स के थ्रू ऊपर जाती है और इस हिस्से को क्या करती है, गर्म करती है। क्या करती है, इस पूरे के पूरे हिस्से को क्या करती है, गर्म करती है। तो ये जो वास और ठीक है वास या ओट था वो काफ़ी गर्म हो जाता है, और गर्म होने के बाद जो यहाँ से अल्कोहल जनरेट हुई होगी, अल्कोहल और भाप का मिश्रण इसमें तैयार होता है, जो कहाँ जाता है, आपका अगले यंत्र में यानी परिशोधक में जाता है। पहला है विश्लेषक, एनालाइजर, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा हिस्सा है परिशोधक है, वो नहीं शुद्ध कर रहा है कि अगर उसमें कोई अशुद्धि रह गई है, कुछ रह गया है, तो उसको वो क्या कर देता है, हटा देता है। तो यहाँ से पहले हमने एंट्री कराई, इसमें भी देखिए वाल लगे हैं। फिर वही प्रोसेस है कि इसमें क्या है, हमने जब एंट्री कराई, जरा ध्यान से समझिएगा, जो हमने एंट्री कराई है वो इसके अंदर नहीं आई है, इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू यहाँ आ गई है सीधे, ठीक है। तो पहला काम यहाँ से हमने जब एंट्री कराई यानी वाष्प को भेजा, तो वो इसके थ्रू आकर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पर वही भाप वाप भेजी हमने, जिससे गर्म गर्म हुआ। गर्म गर्म होके क्या हो गया, ऊपर की तरफ उठेगा। जब ऊपर की तरफ उठेगा तो कहाँ जाएगा, अल्कोहली, ठीक है, वाष्प यानी भाप प्लस अल्कोहल का मिश्रण, यानी गर्म गर्म अल्कोहल का मिश्रण, वो क्या करेगा, यहाँ तैयार होगा इसमें, और उसके बाद कहाँ जाएगा, इस हिस्से में जाएगा। समझ रहे हैं, इस हिस्से में जाएगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब जो ये इस हिस्से में जा रहा है, यहाँ देखिए बंद है, बंद से मतलब है अब ये थोड़ा सा नीचे ऊपर होता है तो ज़्यादा बेहतर होता, यानी कहने का मतलब ये अगर यहाँ लग गया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बंद हो गया, बंद नहीं है ये। इसका मतलब है ये जो नली आई है ये इस वाले हिस्से में है, जो ओपन हिस्सा है इसका, पाइप को छोड़कर। जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो नली आई हुई है ये इस हिस्से में है, यानी आप ये कह सकते हैं पाइप को छोड़कर, पाइप को छोड़कर जो हिस्सा जनरेट होगा उस वाले हिस्से में है। यानी इधर से जो आ रहा है वो पाइप के थ्रू जा रहा है, इधर से जो चीज़ वापस आ रही है बन के वो कहाँ, पाइप के थ्रू नहीं आ रही, यहाँ आ रही। अब यहाँ फिर वही चीज़ें वाल्व लगे हैं, वाल्व लगे हैं तो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ जाने देंगे। अब जब ऊपर की तरफ जाने देंगे तो इनके थ्रू यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाएगा वाष्प, तो अल्कोहल की वाष्प यहाँ तैयार होगी। क्या होगी, अल्कोहल की वाष्प, यानी बहुत गरम गरम अल्कोहल, बिल्कुल भाप बनता हुआ, यानी जो ऊपर की तरफ निकलती हुई वाष्प होगी वो यहाँ पर तैयार होगी। अब वो कहाँ जाएगी, आगे के हिस्से में जाएगी। आगे के हिस्से का काम कई बार बताया है आपको, जानते हैं आप। आगे क्या लगा हुआ है, संघनित्र लगा हुआ है। संघनित्र का काम क्या होता है, ठंडा करना। वो क्या करेगा, इस सर्पिलाकार पाइप में इसीलिए भेजा जाता है, और बाहर की तरफ क्या होता है, पानी पूरा चल रहा होता है, एक तरफ पानी का फ्लो कंटिन्यूअस रहता है। तभी आप जहाँ भी संघनित्र देखेंगे उसमें दो छेद होंगे, एक एंट्री का और एक आउटलेट का, ठीक है। यानी कहने का मतलब है एक से ठंडा पानी हम भेजते जाते हैं और दूसरे हिस्से से गर्म पानी निकालते जाते हैं। गर्म कैसे हो रहा है, जब हम ठंडा भेज रहे हैं उसमें, तो ये देखिए ये जो वाष्प है इसके अंदर, ये पाइप क्या है, गरम गरम होगी, इसकी वजह से इनके कांटेक्ट में आकर ये पानी क्या हो रहा होगा, थोड़ा बहुत गर्म हो रहा होगा। वो पानी निकलता रहता है, कंटिन्यूअस पानी ठंडा आता रहता है, जिससे क्या होता है, ये जो अल्कोहल की वाष्प है वो ठंडी होती है, और ठंडी होकर किस अवस्था में आ जाती है, द्रव अवस्था में आ जाती है। और द्रव अवस्था के बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, लगभग 90% सांद्रता का अल्कोहल प्राप्त कर लिया जाता है। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है। लिख लीजिए जरा इसको, लिखिए, एथिल अल्कोहल का शोधन, हेडिंग तो यही पड़ी है, कॉफी के भभ के द्वारा, वही हेडिंग है, दूसरी नहीं है। एथिल अल्कोहल का शोधन कॉफी के भभ के द्वारा किया जाता है। एथिल अल्कोहल का शोधन कॉफी के भभ के द्वारा किया जाता है। इसमें दो स्तंभ होते हैं। शोधन कॉफी के भभ के द्वारा किया जाता है।
इसमें दो स्तंभ होते हैं। इसमें दो स्तंभ होते हैं। पहले स्तंभ को विश्लेषक तथा दूसरे स्तंभ को परिशोधक कहते हैं। पहले स्तंभ को विश्लेषक तथा दूसरे स्तंभ को परिशोधक कहते हैं। परिशोधक से संघनित्र जुड़ा होता है। परिशोधक से संघनित्र जुड़ा होता है। परिशोधक से संघनित्र जुड़ा होता है। अल्कोहली वाष्प को परिशोधक के ऊपरी सिरे से प्रवाहित किया जाता है। विश्लेषक में नीचे से वाष्प प्रवाहित की जाती है। विश्लेषक में नीचे से, यहाँ से ये जो जाली जैसे दिख रहे हैं ये छिद्र हैं वाष्प प्रवाहित करने के लिए। विश्लेषक में नीचे से वाष्प प्रवाहित की जाती है। भाप उसी के आगे है। भाप अल्कोहली मिश्रण को वाष्पित कर देती है। भाप अल्कोहली मिश्रण को वाष्पित कर देती है। भाप अल्कोहली मिश्रण को वाष्पित कर देती है और अशुद्धियां द्रवित होकर नीचे बैठ जाती हैं। और अशुद्धियां द्रवित होकर नीचे बैठ जाती हैं। द्रवित होकर नीचे बैठ जाती हैं। इसके पश्चात भाप तथा अल्कोहली वाष्प का मिश्रण इसके बाद भाप तथा अल्कोहली वाष्प का मिश्रण परिशोधक में पहुंचाया जाता है। इसके बाद इसके पश्चात भाप तथा अल्कोहली वाष्प का मिश्रण परिशोधक में पहुंचाया जाता है। उसके आगे लिखिएगा अल्कोहली वाष्प परिशोधक से संघनित्र में आ जाती है। अल्कोहली वाष्प परिशोधक से संघनित्र में आ जाती है और द्रवित हो जाती है। अल्कोहली वाष्प परिशोधक से संघनित्र में आ जाती है और द्रवित हो जाती है और इस प्रकार लगभग 90% सांद्रता का एथिल अल्कोहल का मिश्रण 90% सांद्रता का एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया जाता है। 90% सांद्रता का एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लिया जाता है। अगली हेडिंग लिख लीजिए भौतिक गुण। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये कल करा देंगे। ठीक है, भौतिक गुण।